साथियों नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं हैं। पूरा देश शोक मना रहा है। राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। 7 दिनों तक तिरंगा झंडा झुका रहेगा। राष्ट्रपति भवन पर, तमाम मंत्रालयों पर और तमाम जगहों पर देश कृतज्ञ है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण करके जिस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है और जिस तरह से उन्होंने सादगीपूर्ण, सौम्यतापूर्ण प्रधानमंत्री पद का 10 साल निभाया है, आज उसकी हर जगह सराहना हो रही है। हम समझते हैं कि सृष्टि के बाद प्रलय, उत्थान के बाद पतन और जन्म के बाद मृत्यु प्रकृति का नियम है और इस नियम का अपवाद कोई नहीं है। आज 92 साल पूरे करके अगर हमारे प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमें अलविदा कह गए हैं, तो हम समझते हैं कि इसमें शोक मनाने या फिर व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। उनके कार्यों को याद किया जाना चाहिए और उनसे, उनकी अच्छाइयों से प्रेरणा हासिल की जानी चाहिए और इस देश को आगे ले जाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कुछ किया उस रास्ते पर आज के प्रधानमंत्री को चलना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी सराहना करना हम समझते हैं कि सूरज को दिए दिखाने की तरह है। सराहना तो होनी ही चाहिए, लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कौन लोग थे वो जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहते हुए, अपने पद पर 10 साल तक रहते हुए उनकी लानत मलानत करते थे और उन्हें कहा जाता था कि मनमोहन सिंह नहीं बल्कि मौन मोहन सिंह हैं। तो मौन मोहन सिंह आज वाकई मौन हो गए हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उन्होंने जो रिफॉर्म और जो इस देश की प्रगति के लिए नींव रखी है और जो तमाम देश को आगे ले जाने वाली योजनाएं चलाई थी और आज उस पर सरकार चल रही है, उसे अक्षुण्ण रखना होगा और यह देखना होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कितना मृदुभाषी थे, कितना कम बोलते थे और जो जरूरी होता था वही बोलते थे। करते ज़्यादा थे, बोलते कम थे। और जिस तरह से उन्होंने 1991 में नरसिंहा राव सरकार में वित्त मंत्री के काम को किया और भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। पूरे देश में समझा जा रहा था कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, लेकिन आर्थिक उदारीकरण करते समय नरसिंहा राव ने उन्हें चेताया था, कहा था कि अगर इसके दुष्परिणाम आते हैं तो आपके ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ा जाएगा। इसलिए आर्थिक उदारीकरण जिस ढंग से आप कर रहे हैं इसे सोच समझ करके करना होगा। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं या कर रहे हैं आज के समय में ज़रूरी है, रिस्क जरूर है, लेकिन सफलता भी मिलेगी और वह सफलता मिली भी। आज भारत
विश्व की 5वीं इकोनॉमी है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तीसरी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर भारत चल रहा है, तो यह सिर्फ नरेंद्र मोदी की देन नहीं है। इस भारत की प्रगति में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी नींव रखी थी, जिसे नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज के हैं, ये अपने को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, अपने को इंसान मानते ही नहीं हैं और मंदिर प्रमुख के चेयरमैन चंपत राय ने तो इन्हें विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने को ईश्वर जैसा ही मानते हैं और अपने शासन को अक्षुण्ण रखने के लिए जो नैतिक अनैतिक गतिविधियां उत्पन्न कर रहे हैं और जिस तरह से अर्थव्यवस्था के मामले में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसकी नींव रखने वाले अगर कोई थे भारत निर्माण या यूं कहें कि नए भारत के निर्माण के लिए, तो उसका श्रेय बहुत हद तक डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी में होते हुए जब 10 साल का टर्म पूरा कर रहे थे, तो यह कहा जाता था कि सरकार तो सोनिया गांधी चला रही हैं। 10 जनपद में बैठ करके रिमोट से सरकार सोनिया गांधी चला रही हैं और मनमोहन सिंह का कोई योगदान नहीं है, कोई अपना फैसला अपने से नहीं ले सकते हैं। और इन्हीं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लानत मलानत करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री की मनमोहन सिंह कहा था। इतना ही नहीं, बल्कि संसद में लोकसभा में भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए रेन कोट पहन करके बाथरूम में नहाने जाते थे और छोर नहीं है पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना की। आज सब कुछ याद किया जाना चाहिए। उनके अंदर जो गुण थे वो आज सबको दिखाई दे रहे हैं और जो अवगुण थे उसे छिपा लिया गया है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो गया, कोई भी एक आम आदमी हो, जब उसकी मौत हो जाती है, वह मृत्युशैया पर चला जाता है, काल के गाल में चला जाता है, तब उसकी हर जगह सराहना होती है। यहाँ तक कि अपराधी और आतंकवादियों पर भी यह बात लागू होती है। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ इस देश को आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया, जिस ढंग से हमारे देश में उस समय कहा जा रहा था कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसे के लाले पड़ गए हैं। विकास की तो बात छोड़िए, रोजमर्रा की शासन पद्धति में काम करने के लिए पैसे नहीं थे। अगर उसी शख्स ने एक नए भारत की नींव रखी, अर्थव्यवस्था की कमियों को पकड़ करके पटरी पर लाने का काम और अर्थव्यवस्था कुलांचे भरने लगी, तो उसकी देन अगर किसी की है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया था और उसके बाद 1971 से ही पॉलिटिक्स में हैं। 1971 में इंदिरा गांधी के आर्थिक सलाहकार थे। उसके बाद कई पदों पर रहे हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी रहे हैं और सबसे बड़ा इनकी उपलब्धियां नरसिंहा राव सरकार में वित्त मंत्री के रूप में देखी गई। जिस समय नरसिंहा राव आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, उनका शासनकाल शुरू हुआ था, उनके सबसे बड़े
अगर कोई सिपहसालार थे और देश को आगे ले जाने के लिए सकारात्मक प्रयास करने वाले कोई थे तो वह डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत, जब उनका लानत मलानत किया जाता था, उनकी आलोचना की जाती थी, तब उन्होंने एक बार कहा था कि आज हमें नहीं श्रेय दिया जा रहा है हमारे कार्यों का, लेकिन एक समय आएगा इतिहास में जब इतिहास हमें याद करेगा। और हम समझते हैं कि वह इतिहास उनके मौन होते ही उन्हें याद कर रहा है। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कसीदे पढ़ रहे हैं। पूरा सत्ता पक्ष आज गुणगान कर रहा है, लेकिन यही मनमोहन सिंह जब जीवित थे तो इनके बारे में कुर्सी से हटने के बाद भी जितनी इनकी आलोचना हुई, शायद इतना किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री की नहीं रही होगी, नहीं हुई होगी। हम समझते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों में अब शायद एच.डी. देवगौड़ा अकेले बचे हुए हैं, और तो हमारी नज़र में ऐसा कोई नहीं आ रहा है कि जो कि जीवित हो। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल हैं, ईश्वर का अवतार हैं, इसलिए इनके बारे में नहीं सोचा जा सकता कि कभी भी इनका भी अंत होगा, कभी इनकी मौत होगी। और हम तो चाहते हैं अगर नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, ईश्वर नहीं है, तब भी इनकी लंबी उम्र हो और देश को आगे ले जाए। 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना नरेंद्र मोदी का है, तो 2047 तक जीवित रहें और इस देश को आगे ले जाएं। लेकिन जीवित रह करके जिस तरह से राज कर रहे हैं, मनमोहन सिंह के समय में देश ऊंचाइयां देखता था, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति थी, लेकिन आज ऊंचाइयां नहीं देखी जा रही है। विकसित भारत बनाने का सपना भर देखा जा रहा है, कोई कार्रवाई या सकारात्मक काम नहीं किया जा रहा। ऊपर देखने के बजाय नीचे, धरती के नीचे झांका जा रहा है और हर मस्जिद के नीचे शिवालय, शिवलिंग और तमाम देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखी जा रही हैं और नीचे से घंटियां बज रही हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और यहाँ के साधु संत, भगवा गैंग के लोग ही उसे सुन रहे हैं। संभल की मस्जिद पर बैठ करके एक बाबा कहता है कि इसके नीचे हमें आवाज़ सुनाई दे रही है हर हर महादेव की, आरती होने की, घंटी बजने की, घंटा बजने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लेकिन ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में कभी नहीं हुआ। 10 साल तक जमीन के अंदर झांकने, सांप्रदायिक उन्माद खड़ा करने, देश को गृह युद्ध की ओर झोंकने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने या भारत का संविधान बदलने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 2014, जिसे कि आज कई नेता, कई फिल्मी एक्टर और कई लोग कह रहे हैं कि असली आज़ादी तो हमें 2014 में मिली है, वो नकली आज़ादी थी 1947 की, जिस आज़ादी के लिए हजारों कुर्बानियां हुई। इस देश के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, नाम लीजिए तो लंबी फेहरिस्त है, जिन्होंने खून देकर के इस देश की मिट्टी को सींचा है। उन्हें श्रेय देने के बजाय उनकी लानत मलानत की जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए अगर कहा जाता कि 2014 में आज़ादी मिली है और जिस दिन इन्होंने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया
उस दिन से ये नॉन बायोलॉजिकल हो गए हैं। तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, और जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, इससे भी प्रधानमंत्री पद की गरिमा तार तार हुई है। और जिस दिशा में देश जा रहा है, जिस अंधी गुफा की ओर, मौत की गुफा की ओर देश जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समझते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए वर्तमान परिस्थितियों को भी देखना होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम निवेदन करते हैं कि वह अब भूल जाएं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मौन मोहन सिंह थे, क्योंकि अब वो मौन हो चुके हैं। उन्होंने जो कुछ किया नए भारत के निर्माण के लिए, जिस तरह से आर्थिक समस्याओं का निदान करके भारत को प्रगति के रास्ते पर अग्रसित किया है, उसे आगे ले जाने का काम करें। और हाँ, इस देश के तमाम प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से नवाजा गया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धियों को देखते हुए, पीएचडी करने के बाद इन्होंने जिस तरह से देश की सेवा की है, इंदिरा गांधी का सलाहकार, आर्थिक सलाहकार होने से लेकर के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहने तक, वित्त मंत्री रहने तक, 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहने तक, जितनी सेवाएं इन्होंने देश की है और देश को आगे की ओर बढ़ाया है, इन्हें भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बार और भावभीनी श्रद्धांजलि तथागत बुद्ध की शरण में, तथागत बुद्ध के चरणों में, या यूं कहें कि प्रकृति के चरणों में, प्रकृति में समाहित हो जाएं और हमेशा हमेशा हम सबको प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।